नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर जीके जीएस प्रश्नों की सीरीज। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18% होती है, 21% होती है, 78% होती है या 39% होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 21% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा 21% होती है तथा 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 21%। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, चित्रकार था, खगोलवेत्ता था या वैज्ञानिक था? आर्यभट्ट चिकित्सक था, चित्रकार था, खगोलवेत्ता था या वैज्ञानिक था? तो आर्यभट्ट जो था एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे गए वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। ये हिंदी का प्रश्न आ चुका है, इसे छोड़ते हैं यहीं पे, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु करता है, आंध्र प्रदेश करता है, केरल करता है या महाराष्ट्र करता है? तो केरल में भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित होती है। केरल में भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या फिर हिंदी? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा जो है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा जो है वह उर्दू है। पहली राज्य भाषा की बात करें तो वह हिंदी है। पहली राज्य भाषा की बात करें जो हिंदी है और 1968 से लागू की गई। उन्नीस सौ अड़सठ से 1968 से हिंदी पहली तथा दूसरी उर्दू है। तीसरा प्रश्न, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है? डॉलर है, पाउंड है, दिनार है या फ्रैंक है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा जो है उसका नाम पाउंड है। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? तो बात करें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की, तो उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य सीमा बनाते हैं तथा एक यूनियन टेरिटरी सीमा बनाता है। तो इनमें से राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। बाकी बात करें और राज्यों की जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व झारखंड, तथा एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली, एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर राजस्थान। अगला प्रश्न, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? येन का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का या फिर ब्रिटिश डॉलर का? तो रुपए की तुलना में
ब्रिटिश पाउंड का मूल्य अधिक है, ब्रिटिश पाउंड का मूल्य अधिक है। नवा प्रश्न क्या कहता है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल जनगणना की जाती है? 5 वर्ष के अंतराल, 7 वर्ष के अंतराल, 10 वर्ष के अंतराल या फिर 8 वर्ष के अंतराल? तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, जो भारत के गृह मंत्रालय का दायित्व है, भारत के गृह मंत्रालय का दायित्व है। नीचे दिए गए ये हिंदी का प्रश्न आ गया, इसे भी रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होती है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। बात करें 21 वर्ष, भारत में ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक है। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का पुस्तक है सलमान रुश्दी, सैमुर ए हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल, जे एम बेरी। तो इस पुस्तक का लेखक जो है वह है सलमान रुश्दी। सैटेनिक वर्सेज का लेखक है सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में लड़ा गया, 1761 में लड़ा गया और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकंड युद्ध 1556 में अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है या हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर महानदी पर? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। अगला प्रश्न, 16 वार्षिक स्टाल, ये उस टाइम के करंट का प्रश्न है 2010 के, अब ये जरूरत नहीं है, यूपी पुलिस 2024 के पढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, सूखा रोग होता है, रतौंधी होता है, बेरी होता है या फिर टीबी होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बात करें सूखे रोग की तो विटामिन डी की कमी से होता है। बात करें रतौंधी रोग की तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। सूखे रोग को विटामिन बी की कमी से बेरी
विटामिन डी की कमी से सूखा रोग तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रक्त हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? कौन सा रक्त हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव सभी को दिया जा सकता है, ओ नेगेटिव सभी को दिया जा सकता है। इसे सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता। तथा ए पॉजिटिव जिसे सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहा जाता है। ए पॉजिटिव को सर्वग्राही, ओ नेगेटिव को सर्वदाता। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या फिर बुध? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। बात करें बृहस्पति की, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। बात करें बुध की, यह सबसे छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, हिंदुत्व धर्म के या फिर सिख धर्म के? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वह जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। श्वेतांबर जो होते हैं वह सफेद वस्त्र धारण करने वाले, लेकिन दिगंबर जो होते हैं वह वस्त्र धारण नहीं करते, क्योंकि दिशा ही उनके वस्त्र हैं, दिशा ही उनके अंबर हैं। दिगंबर का अर्थ होता है दिशा ही जिनके अंबर हों, तो दिशा ही जिनके कपड़े हों उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह थे ऋषभदेव। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, या फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या फिर हर्षवर्धन को? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत को नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो थे यह वीणा वादक थे, वीणा बजाना पसंद करते थे, वीणा बजाना पसंद करते थे। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, यह मौर्य वंश के संस्थापक थे, वंश के संस्थापक। अशोक की बात करें, अशोक भी मौर्य वंश से थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। हर्षवर्धन जो थे यह वर्धन वंश के संस्थापक थे, वर्धन वंश। जो अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। अगला प्रश्न, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो 50 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वह आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, पॉल गैटी को, डॉक्टर केनेथ ऑल्सन को, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग जो कहा जाता है वह बिल गेट्स को कहा जाता है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन गैस। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। अगला प्रश्न, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, द्रव है, ठोस है, गैस है या फिर एक घोल है। तो सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली जो गैस होती है वह होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम नाम से ही पता चला सकते हैं वह एक लिक्विड होती है, द्रव होती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर इंदिरा गांधी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वह हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वह जवाहरलाल नेहरू की है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? चौधरी चरण सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर इंदिरा गांधी ने। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वह दिया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। तथा जय जवान जय किसान व जय विज्ञान का नारा जो दिया है वह दिया है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार ... अनशन किए थे। सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण या फिर जल त्याग। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा में, हृदय में, गुर्दे में या फिर तिल्ली में। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न, पंजाब किंग, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, ये अब नहीं आने वाला। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेख में, कला व संस्कृति में, खेल प्रशिक्षण में या फिर समाज सेवा में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों वह खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है। खेल में जो कोच होते हैं, गुरु होते हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? टेनिस से जुड़ा है, शतरंज से जुड़ा है, बैडमिंटन से जुड़ा है या फिर बॉक्सिंग से जुड़ा है। तो साइना नेहवाल जो है एक प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है। साइना नेहवाल भारत की एक प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है। अगला प्रश्न, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट कौन पारित करता है? तो जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उसका बजट जो है उस समय पर संसद पारित करती है। भारत की संसद पारित करती है। बात करें संसद की, संसद के 3 पार्ट होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो संविधान के अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट प्रश्न, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक और केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो है मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में पित्त रस जो होता है वह यकृत
लीवर में पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।